चलिए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। जाग गई। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। पूरा इस तरफ पूरा खाली। वैसे भी संडे है, कल संडे था। ठीक है। सबसे खराब दिन होता है मंडे का सुबह। कल से देखना फिर से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सबसे खराब है मंडे का सुबह, ऊपर से ठंडा आ चुका है। है। चलिए। अच्छा। अच्छा बोला। आपका जो गुप्ता वाला पीरियड है वो गुप्ता वाला पीरियड खत्म हो जाएगा। गुप्ता पीरियड के बाद कल से आप लोगों का 3-4 दिन लगेगा मीडिएवल खत्म होने में। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न। मेनली मान के चलिए नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का मॉडर्न खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक। ठीक है। चलिए। अच्छा, तो आज हम देखते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं गुप्ता। ठीक है। अच्छा, गुप्ता सिर्फ गुप्ता जानने से पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक, एक छोटा सा चीज जानना होता है कि उस समय बहुत ही ज्यादा ये कॉमन था। एकदम छोटा सा चीज, दैट इज नोन एज फ्यूडिटरी सिस्टम। ठीक है। फ्यूडिटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि गुप्ता जो है वो एक फ्यूडिटरी है। इसके बाद जो पुष्यभूति होगी वो भी फ्यूडिटरी होगी। फ्यूडिटरी सिस्टम क्या होता है? फ्यूडिटरी का मतलब होता है, यहाँ पर फ्यूडिटरी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा किंगडम है। ठीक है, बड़ा किंगडम है। अब यहाँ पर किंग है। यहाँ पर किंग है। अब किंग हर जगह पर जाके तो रूल नहीं कर सकता ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हर जगह पर जाके वो रूल करेगा। तो इसलिए क्या होता है, किंग जैसे मान लो इस जगह को उसने जीता है, तो यहां पर क्या करेगा, यहां पर जो यहां पर रूलर है उसको हराएगा। उसको हराएगा। हरा के रूलर को क्या करेगा, बोलेगा कि आप ये जो जगह है, आप कंटिन्यूअस यहां पर रूल करते रहो, लेकिन मुझे टैक्स दे देना। ऐसा नहीं कि जैसे आप लोगों ने देखा सुना होगा कि मुगल एम्पायर में पूरा का पूरा इंडिया मुगल के अंडर था। इसका मतलब ये नहीं कि औरंगजेब पूरा का पूरा इंडिया घूमता था। ऐसा नहीं है। तो ये इसके अंडर है। तो ये जो रूलर है, जो इसको टैक्स देगा, किंग को टैक्स देगा, इसको हम बोलते हैं फ्यूडेटरी। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूडेटरी। अब जब तक ये किंग जो है, जब तक ये किंग है, जब तक ये किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तब तक फ्यूडेटरी फ्यूडेटरी के तय ही रहेंगे, ज्यादा नाटक नहीं होगा। लेकिन जब ये किंग वीक होना स्टार्ट हो जाएगा या एम्पायर वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, तब ये जो फ्यूडेटरी होता है ये किंग से अलग हो जाता है। किंग से अलग हो जाता है और खुद का एम्पायर बनाना स्टार्ट करता है। सेम चीज आप पूरी थ्रू आउट हिस्ट्री में देखोगे। जैसे हम आज पढ़ेंगे आपका गुप्ता वाला सिस्टम, जो गुप्ता है उसको हम देखेंगे। लेकिन गुप्ता जो है वो फ्यूडेटरी था कुषाण का। ठीक है। जो कुषाण आए थे, तो कुषाण के फ्यूडेटरीज होते हैं गुप्ता। अब मोस्टली आपको गुप्ता में पढ़ना क्या होता है, नॉर्मली गुप्ता में हमको जानना क्या होता है, गुप्ता में जानना क्या होता है, फर्स्ट 3-4 किंग हैं जो उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे एक होता है आपका चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता। दूसरा चंद्रगुप्ता का बेटा समुद्रगुप्ता। थर्ड इसका बेटा चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू। ये तीनों आपको थोड़ा सा एक एक लाइन में पढ़, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके बाद दो किंग आते हैं, दैट इज नोन एज कुमारगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता, जिसके एक एक लाइन में काम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद आता है आपका कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता। कुमारगुप्ता स्कंदगुप्ता, ये जो तो हैं जस्ट एक एक लाइन का सिनेरियो है, एक एक लाइन का केस है। ये एक एक लाइन का केस होगा, ये खत्म हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, बाकी एक एक करके आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुप्ता एम्पायर, गुप्तन लिख दिया मैंने, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, अच्छा, गुप्ता एम्पायर का नॉर्मली जो मेन किंग होता है, जो हमको पढ़ना होता है, जो हम मेन किंग पढ़ते हैं, ठीक है, मेन किंग जो हम पढ़ते हैं दैट इज चंद्रगुप्ता। हम चंद्रगुप्ता से स्टार्ट करते हैं, है ना। बट असली में चंद्रगुप्ता से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन है? गुप्ता एम्पायर के फाउंडर की अगर बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, मार्क कर देता हूं। गुप्ता के फाउंडर की अगर बात करें तो फाउंडर का नाम होता है श्रीगुप्ता। सॉरी, क्या लिख रहा हूं, गुप्ता की फाउंडर की बात करें तो वो होते हैं श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता होता है इन 240 एडी। ये याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नंबर याद रखो ना रखो, बट श्रीगुप्ता आपको याद रखना है। तो जो फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर इट इज श्रीगुप्ता। अब नॉर्मली क्या होता है, श्रीगुप्ता एंड श्रीगुप्ता का जो बेटा होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच, इनके बारे में उतना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पता नहीं है हमको। तो इसी वजह से हम नॉर्मली ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करते। हम स्टार्ट कहां से करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं मेन रूलर से जिसका नाम होता है चंद्रगुप्ता। ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं, बस चंद्रगुप्ता। ठीक है, बस चंद्रगुप्ता। ये आते कब हैं? ये आते हैं 319 एडी में। तो अगर आप देखोगे दो किंग ने करीब करीब 100 ईयर्स, मतलब करीब करीब 80 ईयर्स तक दो किंग ने रोल की कर लिया था। उसके बाद आता है चंद्रगुप्ता, जहां से हमको पढ़ना होता है 319 से। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये नंबर आप याद रखो ना रखो डजंट मैटर, ठीक है, ये नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ो। चंद्रगुप्ता, तो चंद्रगुप्ता में फर्स्ट आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, चंद्रगुप्ता से क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहली चीज चंद्रगुप्ता से याद रखना है इसका मैरिड अलायंस। इसका मैरिड अलायंस, ठीक है, चंद्रगुप्ता से सबसे पहला याद रखनी है मैरिड अलायंस, दैट इज लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी प्रिंसेस एंड नागा प्रिंसेस, सॉरी, लिच्छवी प्रिंसेस एंड नागा प्रिंसेस। पहली चीज। दूसरी चीज, वो एक टाइटल इंश्योर करते हैं, टाइटल लेते हैं जिसका नाम होता है महाराजा, महाधिराजा। एक टाइटल लेते हैं जिसका नाम होता है महाधिराजा। बहुत ही छोटा पोर्शन होता है। मामू एक काम कीजिएगा आप, वो जो जितने सारे बैचेस हैं वो एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, एडमिन टीम से, वो आपको बता देंगे आपका कौन सा बैच है। ठीक है, चलिए। तो इससे आपका चंद्रगुप्ता, ये जो दो चीज आपको याद रखनी है चंद्रगुप्ता से। दूसरा जो राजा आता है चंद्रगुप्ता का बेटा आता है और सबसे इंपॉर्टेंट राजा होता है, दैट इज नोन एज समुद्रगुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट किंग आता है दैट इज नोन एज समुद्रगुप्ता। अब समुद्रगुप्ता इसका ही बेटा था, ठीक है, समुद्रगुप्ता इसका ही बेटा था। और ये जो समुद्रगुप्ता होता है, इनको कहा जाता है नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसको, ये नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? एक बहुत ही फेमस पर्सन थे, मतलब बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है जिनका नाम होता है विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है,
विंसेंट आर्थर स्मिथ, तो उन्होंने वो कहते थे कि समुद्रगुप्त जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया है। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो बैटल्स है वो जीते हुए थे। अब हमारी देश की ट्रेजेडी ये है कि हमारे देश के ऐसे पर्सन, ठीक है, समुद्रगुप्ता ऐसे पर्सन है जिनके इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जिन्होंने अपनी लाइफ में 24 बैटल लड़ी है और 24 के 24 जीता है। ठीक है, 24 बैटल हुआ है, 24 का 24 उन्होंने जीता है। उसको नाम ऐसे दिया जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो कुछ बैटल जीता है बाकी सब हारा है। लास्ट में तो बैटल हार के वो तो साइड ही हो गए, बैटल हार के तो साइड ही हो गए। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू हार गए। ऐसा पर्सन जो कभी नहीं हारा उसको हम बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन को बोलना चाहिए समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया, मतलब फ्रांस, समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस होना चाहिए। बट हमारे देश की ट्रेजेडी ऐसी है, क्या करें, बाहर के लोग हमारा जो भी नाम हो चिपका के चले जाते हैं। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। पूरे इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ 2 ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कभी कोई बैटल नहीं हारा, जितने भी बैटल हुए हैं कभी कोई बैटल नहीं हारा। एक होता है समुद्रगुप्ता, एक होता है बाजीराव भल्लार। बाजीराव भल्लार आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस फिल्म है बाजीराव मस्तानी। एक फिल्म देखा है हमने, बाजीराव मस्तानी देखा है ना। बाजीराव मस्तानी के जो कैरेक्टर रणवीर सिंह ने जिसका कैरेक्टर किया है, दैट इज नोन एज बाजीराव भल्लार। वो होते हैं बाजीराव भल्लार। उन्होंने कभी बैटल नहीं हारा। उसको तो फिल्मों में क्या बना दिया भाई, आशिक मजनू खत्म कर दिया। तो ठीक है, प्यार में उसने जान दे दिया, ऐसा बना दिया उसको। बट ये ट्रू है, समुद्रगुप्ता और वो, ये दोनों पर्सन हैं जो कभी नहीं हारे। इवन एक और पर्सन का नाम आता है, लेकिन एक और पर्सन का वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, जिनका नाम होता है अजातशत्रु। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अजातशत्रु। अजातशत्रु का भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, वो कभी हारा। चलो, फिर भी हमारे देश की ट्रेजेडी है, क्या करें, नेपोलियन ऑफ इंडिया है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्रगुप्ता के क्या होता है, समुद्रगुप्ता में एक इंस्क्रिप्शन होता है जो बहुत ही फेमस होता है, जिसका नाम होता है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इनके साथ एक इंस्क्रिप्शन जुड़ा होता है, दिस इज नोन एज अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? ठीक है, रिटन बाय हरिसेना, रिटन बाय हरिसेना। ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है? रिटन बाय हरिसेना। ठीक है, असली में जो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है ना, बहुत आप कहीं पर भी पढ़ो तो आपको अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ही पढ़ने को मिलेगा। बट असली में क्या है, असली में अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पहले से था। यहां पर उन्होंने जो 24 जीते थे उन्होंने, तो हरिसेना ने उनके सम्मान में एक सुंदर सा पोएम लिखा था, प्रेजिंग लिखा था कि हमारे किंग ये हैं, हमारे किंग वो हैं, हमारे किंग, ठीक है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ है। इसे हम बोलते हैं अलाहाबाद प्रशस्ति। हिंदी में होता है अलाहाबाद प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रेजिंग। तो ये प्रशस्ति उन्होंने लिखा था, लेकिन आपको प्रशस्ति याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो भी है समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, बाय हरिसेना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, इन्होंने गोल्ड कॉइन लॉन्च किया था। इन्होंने भी गोल्ड कॉइन लॉन्च किया था, गोल्ड कॉइन लॉन्च किया था, यूपिया टाइप। ठीक है, यूपिया टाइप गोल्ड कॉइन लॉन्च किया था। और इनके पास 2 टाइटल था। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे सब देख पाओ पीछे से भी। हाँ, इनके पास 2 टाइटल था। एक होता है आपका कविराज, एक होता है कविराज, और दूसरा होता है अनुकंपावन। अनुकंपावन, कविराज का मतलब तो समझ ही गए होंगे। कवि का मतलब होता है पोएट, राज का मतलब होता है किंग, किंग ऑफ पोएट। ठीक है, और अनुकंपावन का मतलब होता है जिसके अंदर एम्पथी होती है। अनुकंपा का मतलब होता है एम्पथी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एम्पथी है, तो दैट इज नोन एज अनुकंपावन। ठीक है, तो समुद्रगुप्ता के 2 होते हैं, एक होता है कविराज,
एक होता है अनुकंपा वन। ऐसे दो आपको दिखेंगे टाइटल, ठीक है। चल, ये हुआ आपका समुद्रगुप्त वाला केस। चलिए नेक्स्ट, समुद्रगुप्ता के बाद नेक्स्ट आता है उसका बेटा, जिसको हमको पढ़ना है। समुद्रगुप्ता के बाद उसका बेटा आता है, दैट इज नोन एज, अच्छा ये सबका हो गया ना, मैं घुमा दिया मैंने, हो गया सबका। नेक्स्ट आता है आपका चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू आपको हर जगह पर नॉर्मली कहां पर मिलेगा, नॉर्मली जो बुक्स होते हैं ना, हर जगह पर आपको मिलेगा कि समुद्रगुप्ता के बाद उसका बेटा बना है चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। चंद्रगुप्ता टू बना है 355 के आसपास, ओके। बट ट्रू स्टोरी ये है कि समुद्रगुप्ता के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्ता टू नहीं बना था, उसका जो बड़ा बेटा है वो बना था किंग, जिसका नाम होता है रामगुप्ता, रामगुप्ता, ठीक है। स्टोरी यहां पर मजेदार स्टोरी है कि रामगुप्ता जब किंग बने थे तो रामगुप्ता वाज अ वेरी वीक रूलर। वीक रूलर का मतलब होता है ऐसा नहीं बॉडी में वीक था, ठीक है, बुद्धि से वीक था बहुत। अब उस समय एक, जैसे हमने क्या बोलते हैं पहले क्लास में देखा था, शका, शका देखा था ना, तो क्या होता है रामगुप्ता किंग बनते हैं, और रामगुप्ता किंग बनने के बाद रामगुप्ता की शादी उस समय इंडिया की सबसे खूबसूरत जो लड़की है, उस समय कहा जाता है वर्ल्ड की खूबसूरत, अब थोड़ा सा एग्जैगरेट है वो अलग बात है, बट इंडिया की सबसे जो खूबसूरत फीमेल होती हैं जिनका नाम होता है ध्रुव देवी, उनसे शादी होती है, ठीक है, ध्रुव देवी से शादी होती है। अब कुछ सालों के बाद, 5 साल के अंदर अंदर रामगुप्ता के जो टेरिटोरी होती है उस पर हमला कर देता है शका। अब शका बहुत सारे टेरिटोरी कैप्चर कर लेता है, तो रामगुप्ता अपना एनवॉय भेजता है कि टेरिटोरी छोड़िए, झमेला ज्यादा नहीं करते। तो शका रूलर वहां से अपना कंडीशन भेजते हैं कि एक ही कंडीशन में हम आपका टेरिटोरी छोड़ देंगे, जितना टेरिटोरी है उसका हाफ आप हमको दे दीजिए, और अपनी जो बीवी है ध्रुव देवी उसको हमको दे दीजिए, ठीक है। तो ये भेजता है, रामगुप्ता मान जाता है कि ठीक है हाफ दे देंगे, बीवी को भी भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, हम दे देंगे। अब ये जो रामगुप्ता मान जाता है तो उसका जो छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्ता सेकंड, ठीक है, वो गुस्से में था। तो एक जब जिस दिन जाने वाली थी ध्रुव देवी, जिस दिन जाने वाली थी, तो वहां पर पालकी वालकी लगी हुई थी, तो वहां पर जाने वाली थी, तो ध्रुव देवी को हटाकर उस पालकियों में बैठ जाते हैं सेकंड चंद्रगुप्ता, बैठ जाते हैं। उनके जो बेस्ट बेस्ट सेना है वो बेस्ट बेस्ट सेना बैठती है लड़की के भेष में। वो लोग जाते हैं सका रूलर के पास, सका रूलर को पीट के धुआं कर देते हैं। धुआं करके जब वापस आते हैं तो उन्होंने सोचा था कि सब खुश होंगे क्योंकि हम सका रूलर को हरा के आए हैं। रामगुप्ता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अगर तुमने उसको हरा के आए हो, फिर से वो आएगा, फिर से झगड़ा होगा। तो ये जो कावर्डियसनेस है वो देख के क्या होता है, सेकंड चंद्रगुप्ता रामगुप्ता को भी उधर ही मार देता है। अब रामगुप्ता को मार दिया, गद्दी खाली हो गई, तो गद्दी पे तो ये बैठेगा, लेकिन भाभी भी तो विधवा हो गई ना, तो इसी वजह से भाभी के साथ शादी भी हो जाता है उसका। ये एक बुक होती है जिसका नाम होता है देवी चंद्रगुप्तम, कालिदास ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम, तो यहां पर यह चीज को अच्छे से मेंशन किया गया था, ठीक है। तो ये स्टोरी है कि रामगुप्ता किंग बना था, लेकिन रामगुप्ता बहुत ही वीक रूलर था, तो इस रामगुप्ता को लेते नहीं है, हम लेते हैं सेकंड चंद्रगुप्ता को, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड चंद्रगुप्ता जो होती है इसके दो टाइटल होते हैं, दो टाइटल होते हैं। एक का नाम होता है शकारी, शकारी, ठीक है। शकारी का मतलब होता है शक को मारने वाला, ठीक है। शकारी का मतलब होता है शक, आरी का मतलब होता है मारने वाला, ठीक है, ये दुश्मन होता है। और दूसरा जो सबसे फेमस है दैट इज नोन एज विक्रमादित्य। दूसरा जो फेमस है उनका टाइटल दैट इज नोन एज विक्रमादित्य, ठीक है। शकारी वो शक को मार के आके उनको ये टाइटल मिला था, बाकी विक्रमादित्य, ठीक है। और यह चीज याद रखिएगा, जो विक्रमादित्य होता है ना, ये टाइटल बहुत कॉमन है। विक्रमादित्य, अगर आप हिस्ट्री का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखोगे तो ऐसे 14 किंग्स हैं जिन्होंने विक्रमादित्य टाइटल लिया है, तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला था, ठीक है, विक्रमादित्य।
अच्छा, दूसरा चीज, चंद्रगुप्ता का जो टाइम होता है, चंद्रगुप्ता का जो टाइम है, इसको कहा जाता है द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता। चंद्रगुप्ता एंड समुद्रगुप्ता का दोनों का टाइम को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ गुप्ता, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट होता है चंद्रगुप्ता में आपको और क्या क्या याद रखना है। चंद्रगुप्ता में जो 9 ज्वेल्स हैं, चंद्रगुप्ता के पास क्या था, चंद्रगुप्ता के पास 9 ज्वेल्स थे। ये ज्वेल्स का मतलब ऐसा नहीं कि सच में ज्वेल्स थे, ये 9 पर्सन थे, 9 पर्सन थे उनके पास, जिसको कहा जाता था, 9 पर्सन थे जिसको कहा जाता था नवरत्न। नवरत्न हिस्ट्री में 2 जगह पर, हिस्ट्री में 2 जगह पर आपको दिखेगा नवरत्न, मतलब 9 ज्वेल्स हिस्ट्री में 2 जगह पर दिखेगा। एक होता है विक्रमादित्य, यहां पर दिखेगा। दूसरा कौन, किसको पास होता है पता है किसी को? एक मुगल किंग था। 9 ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स मतलब 9 बेस्ट बेस्ट पर्सन उस समय। नॉर्मली जो पर्सन थे यहां पर, इनके पास मोस्टली पोएट ही थे। एक और पर्सन थे जिनके पास 9 पर्सन थे, 9 ज्वेल्स थे। कौन? मुगल किंग था। जी, दैट इज अकबर। ठीक है, आएंगे अकबर पे आएंगे तब तो हम बताएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, नवरत्न था। अब इस नवरत्न में आपको 2-3 नाम याद रखना है, बस मैं यहां पर एक ही नाम बोल रहा हूं जो आपको याद रखना है। नवरत्न में एक ही नाम याद रखिएगा जो फेमस है, जिसका नाम होता है कालिदास। ठीक है, कालिदास। और कालिदास से प्रॉब्लम ये है कि हमारे ना कालिदास से बहुत सारा उसका क्या बोलते हैं चीजें पूछी जाती हैं कि ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में अलग लिख देता हूं। कालिदास का 2-3 चीजें याद रखिएगा, मतलब 2-3 जो बुक्स हैं वो आपको याद रखना है। बहुत बड़ा बड़ा नाम है क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ है, इसी वजह से बड़ा बड़ा नाम है। फर्स्ट, देवी चंद्रगुप्तम। दूसरा, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, फर्स्ट देवी चंद्रगुप्तम, 7 अभिज्ञान शकुंतलम। तीसरा, मेघनाद वध। ठीक है, 3 बुक्स ही याद रखिए। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं जिससे आप लोग देख पाओ। देवी चंद्रगुप्तम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मेघनाद वध। उसको पेपर भेज देता हूं मैं तब तक, जब तक लिख रहे हो। पेपर 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 पेपर, हाँ। हो देना। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, ये नॉर्मली आपके संस्कृत में लिखे हुए हैं तो इसी वजह से नाम ऐसे हैं। लेकिन असली में देखो तो ये जो नाम है ना, नाम में कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है, सब बड़े बड़े नाम है। हमको डर दिखाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट होता है देवी चंद्रगुप्तम। देवी, यहां पर ये देवी का मतलब होता है ध्रुव देवी की बात की जा रही है, और ध्रुव देवी के साथ चंद्रगुप्ता लिखा हुआ है। तो उनकी जो लव स्टोरी है, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्ता की जो लव स्टोरी है, दैट इज नोन एज देवी चंद्रगुप्तम। सेकंड वाला भी लव स्टोरी है। एक किंग है जिसका नाम होता है अभिज्ञान, और वो उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और थर्ड जो होता है जिसका नाम होता है मेघनाथ। मेघनाथ होता है जो रावण होता है ना, रावण आपने सुना होगा, रावण का बेटा होता है मेघनाथ। मेघनाथ को मारने गया था लक्ष्मण, तो वहां पर जो उसको मारा जाता है, जो वध किया जाता है, दैट इज नोन एज मेघनाथ वध। ठीक है, नाम बड़े बड़े हैं, चीज बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो
अच्छा, तो यहाँ पर छोटा का है, नहीं हो रहा है अब। ओह, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। हाँ, चलो ठीक है। तो अब 9 ज्वेल्स की बात है। अच्छा, चंद्रगुप्ता में एक और चीज आपको याद रखना है, चंद्रगुप्ता 2 से, दैट उसके कोर्ट में, चंद्रगुप्ता कोर्ट में एक विजिटर आया था जिसका नाम होता है फाहियन। ठीक है, इनके कोर्ट में एक विजिटर आया था, चाइनीज ट्रैवलर आया था, दैट इज नोन एज फाहियन। ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर फाहियन आया था। और फाहियन की जो बुक होती है, फाहियन की जो बुक होती है, जिन्होंने बुक लिखा है, फाहियन की जो बुक है उसका नाम होता है आपका फुकुकी। फुकुकी, ठीक है, फाहियन की जो बुक होती है दैट इज नोन एज फुकुकी। एक और पर्सन होगा जिसका नाम होता है ह्यूएन सांग, जो हर्षवर्धन के टाइम में आता है। ह्यूएन सांग की जो बुक होती है उसका नाम होता है सुयुकी। अब उसका नाम ऐसा है, मेरी गलती थोड़ी है, मेरी गलती तो है नहीं ना किसी चीज पे, उसका नाम ऐसा है, मैं क्या करूं। ठीक है, चलिए, तो चंद्रगुप्ता 2 से आपको बस इतना ही याद रखना है, चंद्रगुप्ता 2 से आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, नॉर्मली आपको ये इसके अंदर नहीं पढ़ना होता है, जैसे मान लीजिए इनके टाइम में क्या था, इसका सोसाइटी कैसा था, या फिर इकोनॉमिक ट्रेड कैसा था। लेकिन यहाँ से आपको जस्ट जाते जाते एक चीज थोड़ा तो बोल दूं, मतलब अभी और दो हैं, बस दोनों को याद रखिएगा। इस टाइम पे आप लोगों ने अनटचेबल सुना है, अनटचेबल्स सुना है ना सबने, अनटचेबल्स। ये अनटचेबल्स जो है वो इसी टाइम से स्टार्ट होता है, गुप्ता के पीरियड में स्टार्ट होता है। एक कहावत, मतलब एक सेक्शन स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है अस्पृश्य। अस्पृश्य का मतलब होता है जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन एज अस्पृश्य। अस्पृश्य का मतलब होता है अनटचेबल्स। अनटचेबल्स यहां से स्टार्ट होता है, पहला। ठीक है, दूसरा, प्री प्यूबर्टी मैरिज यहां से स्टार्ट होती है, प्री प्यूबर्टी मैरिज यहां से स्टार्ट होती है। और एक और चीज मैं यहां से दो किंग्स के बारे में बात करके मैं आपको साइड में लिख देता हूं। ठीक है, ये चीज मेंशन कर लीजिए, यहां पर पहली बार सती एक इंस्क्रिप्शन होता है जिसका नाम होता है ईरान इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन, ये जो सती है, सती का जिक्र यहां पर होता है। सती, सती का पता है ना मतलब क्या होता है सती? हाँ, जिनको नहीं पता बोल देता हूं कि जो फीमेल, पति मर गया तो जो फीमेल है वो भी खुद से जाकर पति के साथ जो चिता है, क्रिमेशन जहां पर हो रही है, उस चिता पे लेट जाएगी, पति भी जलेगा, फीमेल भी जलेगी जिंदा। ये कहा जाता है कि जो पति है, पति का जो स्वर्गवास हो रहा है, तो फीमेल का भी उनके साथ ही स्वर्गवास रहेगा, सारा 7 जन्म का रिश्ता है। अब ये चीज जो था, सती वाला जो केस था ना, सती वाला, यहां पर छोटा सा एक चीज आपको बता दूं, सती वाला केस उस समय कॉमन था बिटवीन नोबल्स। नॉर्मल लोगों में सती कॉमन नहीं था। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि नॉर्मल लोग, सब लोग सती कर रहे थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि नॉर्मल लोग जो विधवा होते थे वो कुछ दूसरी जगह कमा टमा के खा सकते हैं। राजा की रानी विधवा हो गई तो रानी के पास ना कोई स्किल है जिससे वो पैसा कमा पाए, राजा के ऊपर डिपेंडेंट थी, राजा टपक गया। और रानी का औहदा इतना बड़ा होता है कि वो एकदम नीचे आके काम भी नहीं कर सकती। कभी सुना है कि रानी किसी के घर में बर्तन मांज रही है? सुनने में अजीब लगेगा ना। तो इसी वजह से क्या होता है, वो जो रानी होती थी, वैसे ही जो नोबल्स होते थे, तो उनके जो पत्नी होती थी वो लोग सती करते थे। ऐसा मत सोचो कि सती कॉमन था, वहां पर बोला जाता है कॉमन था तो इसलिए सब लोगों को जला दिया जाता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, अब दो आते हैं जिसका नाम होता है, एक होता है आपका कुमारगुप्ता, एक का नाम होता है कुमारगुप्ता। ठीक है, कुमारगुप्ता से आपको जस्ट एक ही चीज याद रखनी है, मतलब जो सदगन चंद्रगुप्ता है
उसका बेटा है। कुमार गुप्ता से आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर होती है, कौन से स्टेट में? एकदम बहुत बढ़िया, तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी होती थी। तो ये बनाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको जलाने का काम, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देते हैं। एक आएंगे हम मिडिवल पीरियड में, एक जनरल आएगा जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी आएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा का पूरा जला देगा। और इतने बुक्स थे उधर, इतने बुक्स थे और इतने हाई क्वालिटी के बुक्स थे कि कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा नहीं जला पाया ऑब्वियसली, और जितने बुक्स वो जलाता गया 6 मंथ तक आग जली थी, फिर भी पूरा का पूरा नालंदा जल नहीं पाया। 6 मंथ तक अगर आप आग जला रहे हो, बॉनफायर कर रहे हो 6 मंथ तक, तो आपको कितने बुक्स चाहिए होंगे, फिर भी पूरा जला नहीं पाया। कितना बुक था उधर। ठीक है, कुमार गुप्ता। अच्छा, कुमार गुप्ता के बाद एक और पर्सन आता है जिसका नाम होता है स्कंदगुप्ता। यही लास्ट मेन पर्सन होता है। ठीक है, ये लास्ट ग्रेट रूलर है, लास्ट स्कंदगुप्ता। ये जो स्कंदगुप्ता होते हैं, तो ही रिपल्स हुन अटैक, हुनास अटैक ट्वाइस। ठीक है, तो जो एक कम्युनिटी थी दैट इज नोन एज हुन, तो हुन की जो कम्युनिटी थी, तो वो जब हमला करना स्टार्ट करती है, तो जो स्कंदगुप्ता होते हैं तो वो दो बार हुन को हराते हैं। लेकिन उसके बाद भी हुन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस आते रहते हैं। जब स्कंदगुप्ता, ये लास्ट फेमस रूलर है, लास्ट पावरफुल रूलर है, जब ये रूलर मतलब मर जाता है, इसके बाद जितने भी आते हैं ना, सब बेकार है। तो वो हुन्स आते हैं, हुन्स गुप्ता को पीट देते हैं। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है वो चला जाता है हुन्स के पास। और हुन, ये जो हुन्स होते हैं, जो हुनास होते हैं ना, हम सुनते हैं हुन के जो डिसेंडेंट्स हैं वो आज भी इंडिया में है। हुन के जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो आज भी इंडिया में है, और उनको हम बहुत ही नॉर्मल वर्ड में कहा जाते हैं राजपूत। ठीक है, तो राजपूत जो होते हैं वो हुन के ही डिसेंडेंट्स होते हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न में आपको दिखेगा। नॉर्थ वेस्टर्न जो पोर्शन होता है, जैसे आपका राजस्थान, गुजरात एरिया वाला जो पोर्शन होता है, तो वहां पर सबसे मोस्टली दिखेगा, दैट इज नोन एज राजपूत। ठीक है, तो ये आपका गुप्ता एम्पायर था। गुप्ता एम्पायर के ये जो मेन रूलर्स हैं, आपको वो मेन रूलर्स याद रखने हैं। फर्स्ट होता है चंद्रगुप्ता, सेकंड होता है आपका समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्ता 2 या विक्रमादित्य जिसको बोल सकते हो आप। विक्रमादित्य के बाद और 2 आता है कुमार गुप्ता एंड स्कंदगुप्ता। ऐसे 2 गुप्ता, ये वाला गुप्ता होता है यहां पर खत्म। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आपका मिडिवल हिस्ट्री में। अब मिडिवल हिस्ट्री जो होती है, ये मैं बोलूंगा मिडिवल हिस्ट्री में सबसे कम जानने वाला हिस्ट्री है। ठीक है, सबसे कम जानने वाला हिस्ट्री है। और दूसरा चीज, मिडिवल हिस्ट्री एक तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो होता है मारकाट। ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, ये इसको गला काट दे रहा है, उसको गला काट दे रहा है, ऐसा चल रहा है बस मिडिवल हिस्ट्री। नॉर्मली ये वाला जो गुप्ता होता है, गुप्ता के बाद थोड़ा सा आते हैं उसमें। ठीक है, अब नॉर्मली जब मिडिवल हिस्ट्री की हम बात करते हैं, थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री के बारे में ही बता देता हूं मैं। कल से आप लोगों का जो मिडिवल हिस्ट्री के 2 पोर्शन है, दैट इज सल्तनत और मुगल्स, वो आपको देखने हैं कल से। ठीक है, सल्तनत मुगल्स। सल्तनत 2 दिन, अगर ठीक से बोलूं तो 2 दिन जैसा लगेगा, एंड मुगल अगर है तो, अच्छा हाँ, ये टाइम को लेके बात होता है। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, ठीक है, ऑनलाइन का स्टूडेंट है, जेई का स्टूडेंट है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आप हिस्ट्री को बहुत ज्यादा खींच रहे हो। ठीक है, क्योंकि आज 1 हफ्ता के आसपास हो चुका है, आप लोगों का सिर्फ एंशिएंट खत्म हुआ है, इसके बाद आपका मिडिवल है, मॉडर्न है। ठीक है, तो वो बोल रहा है, वो जेई का स्टूडेंट है, तो बोल रहा है सर हमारा जेई है,
तो आप हिस्ट्री इतना तो नहीं आएगा, आप हिस्ट्री को बहुत ज्यादा खींच रहे हो। ठीक है, अगर आपके मन में भी ऐसा किसी का मन में सवाल है तो ठीक है, ऑनलाइन में जो देख रहे हैं जिन्होंने भेजा है उनको भी बोल देता हूँ, अगर आपके मन में सवाल है तो जी हाँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा खींच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री को अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पर चाहूंगा तो आप लोगों का हिस्ट्री 4 दिन में खत्म कर दूंगा विथ मॉडर्न, 4 घंटे में खत्म कर सकता हूं मैं। सिर्फ मुझे टिक ही मारना है, अगर मैं पीडीएफ निकालू ना, पीडीएफ में सिर्फ टिक मारना है मुझे और कुछ नहीं करना है। अगर मैं यहाँ से पीडीएफ निकालू, पीडीएफ में जस्ट मैं ऐसे टिक मारते जाऊंगा, हो गया, बात खत्म, वो बात खत्म हो गया। लेकिन भाई एक चीज ये भी है, जिसके मन में अगर चल रहा है, जिनके मन में चल रहा है तो उनको भी बोल दूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी बोल दूं, ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम होगा क्या? जेई तुम्हारा लास्ट एग्जाम होगा, या फिर आप जो देने वाले हो वो आपका लास्ट एग्जाम होगा क्या? अगर मान लीजिए इसमें मिल गया तो बहुत बढ़िया, इसके बाद भी तो एग्जाम दोगे ना, तो आप सीजीएल दोगे, सीएचएसएल दोगे, सीएसएल दोगे, तो बार बार पढ़ते रहोगे। एक बार आपने जेई के लिए पढ़ा, मैंने सिर्फ टिक मार करके छोड़ दिया, कोई इशू नहीं है, टिक मार करके छोड़ दिया, उसमें इशू नहीं है, बस हो गया। इसके बाद फिर से जब सीजीएल आएगा फिर से पढ़ोगे सेम चीज, फिर से सीएचएसएल पर आएगा फिर से सीएचएसएल पढ़ोगे, फिर से सीएसएल आएगा फिर से सीएसएल पढ़ोगे। कितनी बार पढ़ोगे? तुम लोग वैसे ही सिंगल टाइम नहीं पढ़ते, सिंगल टाइम ही पढ़ाई नहीं करते, तुम 4 बार 5 बार कैसे पढ़ोगे? तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा करके खींच रहा हूँ, ज्यादा बड़ा करके खींच रहा हूँ, जहां पर एपीएससी का सारा जो एग्जाम है सब कवर हो जाए। हाँ, एपीपीएससी सीएससी इसमें कवर नहीं होगा, सीधी सी बात है, इसके अंदर थोड़ा सा देखना पड़ता है ऑब्वियसली, बट बाकी जो आपका एपीपीएससी है सबका जो ये वाला जो है ना, ओएमआर वाला सब कवर हो जाएगा यहाँ से, ओएमआर वाला। फिर भी मैं थोड़ा सा कम करके बता रहा हूं। देखो सिंपल सी ये बात, ये भी अब मेरी भी गलती है, क्योंकि जहां जहां मैंने पढ़ाया है तो मुझे ऐसा फ्री हैंड दिया गया कि आप पढ़ाओ अपने हिसाब से। अब प्रॉब्लम ये है कि कितने टाइम में खत्म करना है मुझे सिर्फ ये पता होता है, अब कितने क्लास में खत्म करना होता है तो ये मुझे फ्रीडम दिया जाता है, तो क्लास कितना चाहिए आप ले लो, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा खींच भी जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, बहुत सारे आप लोग जो मानते हो कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग है, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री सच में बोरिंग नहीं है। अगर आप हिस्ट्री के पीछे का रीजन देखो ना तो हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। अगर आप ऊपर से नीचे तक ऐसे कट कट करके पढ़ते रहो तब होता है हिस्ट्री बोरिंग, तब बोरिंग होता है। नॉर्मली हिस्ट्री उतना बोरिंग नहीं है अगर उसका पीछे का रीजन आपको पता है। चल, बहुत हो गया डायलॉग, अब आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कहां से होता है? मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है फ्रॉम 712 एडी, 712 एडी। तो 712 एडी में एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है, अटैक्ड सिंध, सिंध मतलब आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया है, सिंध, सिंध। और ये जो अटैक है ये सक्सेसफुल अटैक है, इसी वजह से यहां से हम स्टार्ट इसका मानते हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुल अटैक है। इससे पहले क्या किसी ने अटैक नहीं किया? कोई भी जो मुस्लिम इन्वेडर है, तो मुस्लिम इन्वेडर ने यहां पर अटैक नहीं किया, किया है, कोई भी जीत नहीं पाया। ये पहली बार होता है जो मीर कासिम होता है, तो मीर कासिम अटैक करता है इन सिंध। यहां पर किंग कौन थे जिसको उन्होंने बीट किया था? तो सिंध का जो किंग होता है उनका नाम होता है किंग दाहिर, किंग दाहिर। ठीक है, उनका नाम था किंग दाहिर। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है जब यहां पर आते हैं किंग दाहिर, तो यहां पर आप पहली बार किंग दाहिर की जो पत्नी है हमारे हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जौहर देखा जाता है। ठीक है, जौहर, जौहर परफॉर्म किया जाता है। जौहर क्या होता है? जौहर का मतलब होता है अच्छा, जौहर का आप लोग अच्छे से मतलब समझाओ। पद्मावत देखा है? पद्मावत, अरे अलाउद्दीन खिलजी वाला जो रणवीर सिंह वाला है, देखा है ना? अगर आपने पूरा देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर ट्रेलर भी देखा होगा तब देखिएगा, जो दीपिका पादुकोण है हाथ में ऐसा चुनरी लेके ऐसे आती हैं और आग में चली जाती हैं, ये जो आग में चले जाना होता है वो होता है जौहर। ठीक है, ये जो जौहर होता था कि
सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नॉर्मली क्या होता था, पहले पहले जो जौहर का केस होता था, अगर उस समय हिंदू राजा जब लड़ते थे तो वहां पर जौहर नहीं होता था, नॉर्मली बहुत ही रेयर जौहर होता था। लेकिन जब हिंदू राजा और मुस्लिम राजा की लड़ाई होना स्टार्ट होता है, वहां पर जौहर आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। तो यहां पर फर्स्ट जो किंग दाहिर की बीवी है, जो किंग दाहिर हार जाता है, तो वहां पर आपका जौहर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जौहर परफॉर्म होता है। ओके, अब ये जो लड़ाई हुई ना 1712 एडी में, जो लड़ाई होती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की लड़ाई है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कि ये हमला करना चाहता था, ऐसा नहीं है कि ये हमला सहना चाहता था। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब एक अरब से एक शिप आ रही थी टू श्रीलंका, तो श्रीलंका में पहली शिप तो आई, श्रीलंका में उन्होंने हमला किया, तब इंडिया में कोई घुसता नहीं था, बिकॉज इंडिया वॉज पावरफुल इनफ, इंडिया में कोई घुसता नहीं था। तो मोहम्मद बिन कासिम के जो सेना थी, तो पहले सेना की शिप चली गई, तो उसको किसी ने रोका नहीं, श्रीलंका चली गई, श्रीलंका में उन्होंने कैप्चर वैप्चर कर लिया, मार धार करके कैप्चर कर लिया। उसके बाद एक और शिप आ रही थी कि जो सेना गई है, उन सेना की बीवी थे, बच्चे थे, खाना था, ये सब जा रहे थे, मतलब एकदम निहत्था शिप। उस शिप को पायरेट्स ने पकड़ लिया, ठीक है, कहां पर, आपका जो गुजरात वाला एरिया है वहां पर पायरेट्स ने पकड़ लिया। अब जब पायरेट्स ने पकड़ लिया तो उनको मोहम्मद बिन कासिम जहां से आते हैं, तो उन्होंने उनको भेजा, इनको दाहिर को एक लेटर भेजा कि आप हमारी मदद करो इस पायरेसी को रोकने में। अब मोहम्मद बिन कासिम वो पाकिस्तान का राजा है, पाकिस्तान वाला एरिया में राजा है, तुमको पायरेट ने पकड़ा है गुजरात में, ये पर्सन तुमको पहचानता भी नहीं है, वो जाके तुम्हारी मदद क्यों करेगा? तो दाहिर ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम लोगों को लगा कि जो किडनैपिंग हुई है वो दाहिर ने ही करवाया है, तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं और दाहिर के ऊपर हमला कर देते हैं। और उनकी जो आर्मी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग थी कंपेयर टू दाहिर, तो दाहिर हार जाता है। तो 712 एडी में सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन होता है, इस्लामिक इन्वेजन होता है इन इंडिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम चला जाता है, मोहम्मद बिन कासिम ज्यादा दिन तक रुकता नहीं है इधर, ठीक है, यहां पर कोई लूट वूट के चला जाता है। उसके बाद एक और पर्सन आता है जो बहुत बार लूटता है, दैट इज 1998 में एक पर्सन आता है जिसका नाम होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो 1998 में सब 1998 998 में 1998 बोलो 998 में सबसे पहला आता है महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी भी इधर जब हमला करता है तो टोटल महमूद गजनवी ने टोटल 17 टाइम्स हमला किया था, 17 टाइम्स, जिसमें सबसे फेमस जो है, उसका सबसे फेमस जो है वो होता है सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल रेड, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल रेड इन 1025 एडी, सोमनाथ टेम्पल रेड। तो ये सबसे फेमस, रेन लिख रहा हूं, रेड होगा, सबसे फेमस जो होता है वो सोमनाथ टेम्पल रेड होता है, महमूद गजनवी 17 टाइम्स, ठीक है। अभी जो महमूद गजनवी है यहां पर 17 टाइम्स उन्होंने हमला किया था, बट हर बार क्या होता है, लूट के चले जाते हैं। आप सोच रहे हो कि शायद उनके पास पावर नहीं था यहां पर एम्पायर बनाने का, नहीं, ये जो एम्पायर से आते हैं उस एम्पायर का नाम था गजनवीद एम्पायर, और ये जो गजनवीद एम्पायर है ये अफगानिस्तान का था। अब ये गजनवीद एम्पायर इंडिया में इंटरेस्टेड था नहीं, क्यों? क्योंकि इसका लड़ाई चल रहा था सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया जो मक्का मदीना होता है ना, तो मक्का मदीना को लेके बैटल चल रहा था अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बीच, इजिप्ट का राजा, सऊदी अरेबिया का राजा, पर्शिया का राजा और अफगानिस्तान का राजा, ऐसे 4 लोगों की लड़ाई हो रही थी इन सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया में इसको चाहिए पैसा, क्योंकि कंटिन्यूअस लड़ाई चलाने के लिए आपको चाहिए पैसा, तो वो क्या करते हैं, वो बार बार इंडिया आते हैं, लूटते हैं, पैसा लेके जाते हैं, फिर से उधर लड़ाई करते हैं। जब लड़ाई में पैसा खत्म हो गया फिर से इंडिया आते हैं, लूटते हैं, फिर से चले जाते हैं। इसलिए वो कंटिन्यूअस इंडिया पे हमला करते रहे। तो 16th जो रेड है, जो लास्ट सेकेंड लास्ट रेड है, दैट इज इन सोमनाथ टेम्पल। अब ये कहा जाता है कि सोमनाथ टेम्पल से एक मंदिर है बस, ठीक है, एक मंदिर, एक मंदिर से उन्होंने जितना पैसा कमाया था मीन्स लूटा था, उनकी पूरी की पूरी एम्पायर, अच्छे से सुनना, पूरा का पूरा एम्पायर 2 साल तक चल जाएगा।
एक एम्पायर, एक देश को चलाने में कितना पैसा खर्चा होता है, अगर आप सोचो इंडिया को चलाने में कितना पैसा खर्चा होता है। पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो 2 साल तक चलेगा, सिर्फ एक मंदिर से लूटा हुआ पैसा, एक मंदिर से। इतना पैसा था इंडिया के पास। और यहां पर आते हैं सोमनाथ टेम्पल से, बहुत फेमस चीज भी है सोमनाथ टेम्पल से। कहा जाता है कि उसकी जो सोमनाथ टेम्पल में जो शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग है मतलब जो शिवा है, वो ऐसे हवा में लटकता था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये मिथ है, हवा में लटकता कैसे है, पत्थर कैसे लटकता है। बहुत सालों के बाद पता चला कि ये जो पत्थर है, जो सोमनाथ टेम्पल में जो पत्थर है, वो पत्थर असली में मैग्नेटाइट का बना हुआ था। मैग्नेटाइट पत्थर होता है, पता है, आयरन ओर मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का पत्थर था। और उन्होंने क्या किया था, ऊपर एक मैग्नेट लगा के रखा था, बहुत हेवी मैग्नेट। तो क्या होता है कि मैग्नेटाइट का पत्थर में आयरन होता है, तो मैग्नेट इतना तो पावरफुल था कि उसको हवा में उठा देगा, 8 फुट उठा देगा, बट इतना पावरफुल नहीं था कि पूरा टच कर देगा। तो ऐसा आपको लगेगा, अगर पहले तो लोगों को उतना जब पता नहीं था, तब दरवाजा खोलोगे तो ऐसा लगेगा शिवलिंग ऐसे हवा में है। ये उस समय की कारीगरी थी, उस समय का स्टेटस था। आज करके दिखाओ, आज नहीं होगा, उस समय होता था, ठीक है। ऐसा कारीगरी थी उस समय, इंडिया के पास वैसा टैलेंट था। तो वो आते हैं, आके सब कुछ तोड़ वोड़ देते हैं, इवन जो शिवलिंग होता है वो तोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत सारा जो भी पूरा सोमनाथ टेम्पल तोड़ देते हैं। और ये जब बाहर वापस जा रहे थे तो एक कम्युनिटी थी जिसका नाम होता है जाट, जाट कम्युनिटी। तो जाट कम्युनिटी का जो प्रिंस था उसका नाम था सुहेलदेव। तो सुहेलदेव इसके ऊपर हमला करता है, इसको अच्छा खासा पीटता है। तो ये जो पीट के वापस जाता है, तो इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि मारा कैसे, ठीक है। फिर से वो घूम के आता है 17। तो 17 टाइम जो लास्ट बार आता है वो सिर्फ जाटों के अगेंस्ट आता है, बस 17 टाइम्स लूटने नहीं आता, सिर्फ जाट के अगेंस्ट आता है। तो टोटल 17 टाइम्स आता है, क्योंकि सोमनाथ से जो पैसा मिला था उसका हो गया। तो यह मोहम्मद घोड़ी गजनबी का केस है, महमूद गजनबी। इसके बाद एक और रूलर आएगा जहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। और 100 इयर्स फिर से हम बाहर के मार नहीं खाए, हम अपने अपने में ही बीच में मारपीट कर रहे हैं। तो इसमें एक और रूलर आता है जिसका नाम होता है 1191। 1191 में आता है मोहम्मद घोड़ी, मोहम्मद घोड़ी। तो मोहम्मद घोड़ी के साथ यहां पर 2 बैटल होता है इन 1191। एक बैटल होता है जैसे नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। एंड 1192 एक और होता है दैट इज नोन एज सेकंड बैटल ऑफ तराइन। किसके साथ? वर्सेस सेमी पर्सन है जिसका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। किसके साथ? अरे हटो यार, हाँ, किसके साथ होता है? दैट इज नोन एज पृथ्वीराज चौहान। अब उस समय क्या होता था, उस समय जो पृथ्वीराज चौहान, जो ये लोग राजपूत थे ना, ये अपने में ही लड़ते थे। जैसे ये जो था ये मेवाड़ का था, ठीक है, मारवाड़ जो साइड में थे अपने में ही लड़ रहे थे। और इनके लिए लड़ना जो है वो स्पोर्ट्स है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जान जिगल बाजी लगा के लड़ते हैं, ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ही लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ पहला लड़ाई होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ये जो सेकंड बैटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान हारता है, तो यहां से स्टार्ट होता है, इस जगह से स्टार्ट होता है इंडिया में मिडिएवल पीरियड, मतलब इंडिया में जो इस्लामिक रूल है वो स्टार्ट होता है। नॉर्मली ये चीज मजेदार है, पृथ्वीराज चौहान जो है ना, पृथ्वीराज चौहान को हेल्प करने कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने सबके साथ लड़ाई करके रखा था, तो इसलिए कोई उनको हेल्प करने नहीं आया। और ये जो मोहम्मद घोड़ी है वो घुरिद एम्पायर का है, घुरिद एम्पायर गजनबी एम्पायर के बाद आता है, तो घुरिद एम्पायर का था। और घुरिद एम्पायर को बुलाने वाला कौन था पता है किसी को? इसको बुलाने वाला, मोहम्मद घोड़ी को बुलाने वाला पृथ्वीराज चौहान का ससुर, खुद का ससुर, ठीक है, जयचंद। तो उनका खुद का ससुर जो है उनको बुलाता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इनकी बेटी को भगा कर शादी कर लेता है, ठीक है, उनका नाम होता है संघमित्रा, शादी कर लेता है। तो इसी वजह से आते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन होने के बाद जो मोहम्मद घोड़ी हैं
वो तो वापस चले जाते हैं, नॉर्मली मोहम्मद घोरी तो वापस चले जाते हैं, लेकिन मोहम्मद घोरी के दो, नॉर्मली 4 जनरल्स थे, जिसमें से 2 जनरल्स इंडिया की तरफ रह जाते हैं। एक का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये रहता है कहां पर, ये कहां पर आपको दिखेगा, ये दिखेगा पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है, लाहौर मुल्तान वाला एरिया, ठीक है, लाहौर, ये रह जाता है इन लाहौर। और एक और पर्सन होता है, दूसरा ही, दोनों ही जनरल है, ठीक है, किसके जनरल है, मोहम्मद घोरी के। एक और पर्सन होता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी होता है ये चला जाता है टू बंगाल, ये बंगाल की तरफ जाता है और जाके ही नालंदा जो होती है वो जला देता है। ठीक है, नालंदा होती है वो जला देता है। ओके, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला पोर्शन है, तो यहां से स्टार्ट हम करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे एज पर द हिस्ट्री, आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। एज पर द हिस्ट्री आपको 2 पोर्शन पढ़ना है, एक होता है दिल्ली सल्तनत और एक होता है मुगल्स, ठीक है, ऐसे 2 पोर्शन होता है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिए, अगर कोई सवाल क्वेश्चन है तो एक बार देख लीजिए। हाँ, अच्छा, लिंक का क्या हुआ मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है लिंक का। हाँ, ठीक है, बाकी आप लोगों का जो जो भी क्वेश्चन है आप देखते जाइए, मैं देख लूंगा, ठीक है। अरे यार कहाँ